अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लेके आते हैं सेहत से रिलेटेड वीडियो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट हमारी वीडियो फ़ायदेमंद लगे, कोई फ़ायदा पहुंचाए, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज बात करेंगे हड्डियों की नशोनुमा की, उनकी ग्रोथ की, उनकी डेंसिटी मतलब उनकी जो है रिजिडिटी और उनकी जो है स्ट्रेंथ के बारे में कि कैसे आप अपनी हड्डियों को मज़बूत कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट ज़रूरी हैं, आपकी खुराक में क्या होना चाहिए और उसको कैसे यूटिलाइज़ करती है बॉडी। बोन की जो है फॉर्मेशन, उसमें जो अहम चीज़ें हैं, कैल्शियम है, विटामिन के है, उसके अलावा पोटाशियम है, उसके अलावा बाकी बहुत से ट्रेस एलिमेंट हैं, बहुत से मिनरल हैं जो मिलके हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब जो मेन रोल अदा कर रहे हैं इसमें वो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के 2 है जिसकी हम बात करेंगे। इसमें एक मेडिसिन है जी, सनी डी, ठीक है। ये इसके दो इंग्रेडिएंट हैं, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन के। पहले बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का जो इसमें प्रिकर्सल यूज़ हुआ है, विटामिन के की दो किस्में हैं, एक है विटामिन के 1 और एक है विटामिन के 2। विटामिन के 1 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में यूज़ होती है और विटामिन के 2 जो है वो ओवरऑल हमारे दिल की हेल्थ, हमारी आर्टरीज़ की हेल्थ, हमारे दांतों की हेल्थ, हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए यूज़ होती है। विटामिन के 1 जो है वो उसका जो सोर्स है वो प्लांट है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल फ्रूट वगैरह। और जो के 2 है वो उसका जो मेन सोर्स है वो है मीट, बीफ, लिवर, रेड मीट, ये जो है ये चीज़ें हैं, इसका मेन जो सोर्स है ये। अब के 2 जो है ये बोन के लिए अच्छी है तो आपको इसके लिए मीट खाना पड़ेगा। और मीट जो है अभी अगर आप देखें तुर्क लोगों में, जैसे अभी मैं कुर्लस उस्मान ड्रामा देख रहा हूँ तो उस लिहाज से मैं तुर्कों को देख रहा हूँ, तो वो उन लोगों की हड्डियाँ बड़ी मज़बूत मज़बूत लगती हैं, तो वो मेनली ज़्यादातर गोश्त खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले गोश्त बंद कर दिया जाता है, लेकिन गोश्त बंद नहीं करना चाहिए, गोश्त खाने का तरीका चेंज कर देना चाहिए। जैसे अपने देसी मुर्गा खाना है तो वो भी देसी घी में ही उसे फ्राई करके खाना है, तो वो दो अलग चीज़ें हो जाएंगी और वो इतनी कैलोरीज हो जाएंगी कि 2 दिन अगर आप कुछ ना खाएं तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। बहरहाल ये टॉपिक बात के बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं जी विटामिन के 2 का जो नेम है वो है मीनाक्विनोन, ठीक है। अब ये जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में काम करती है, कैल्शियम को हड्डियों में अब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा ये जो हमारे हार्ट में या आर्टरीज़ में, कहीं पे भी आर्टरीज़ में अगर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे कैल्शियम डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। कहीं पे भी कोई अगर वो बनती है, क्या उसे कहते हैं, पथरी बनती है, तो वो भी उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम जो आयन है वो लगना शुरू हो जाते हैं और उसका मैस बढ़ता जाता है। अब विटामिन के 2 जो है ये इस चीज़ को रेगुलेट करती है, जो क्या नाम है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को सही जगह पे लेके आती है हड्डियों के बीच में कि वहाँ पे जाके ये अब्जॉर्ब हो और हड्डियों का मैस बढ़े। मतलब ये इतनी हड्डी है तो ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस में ये हेल्प करती है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो हमारी हड्डियों को तोड़ते हैं, ठीक है, ये उनको स्लो डाउन करती है, उनको रोकती है हड्डियों को तोड़ने के लिए, और कैल्शियम की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है और हड्डी जो है वो मज़बूत हो जाती है। दिल की को स्ट्रेंथ देती है कि दिल के इर्द गिर्द जो भी कैल्शियम जो है वो अगर फ्री फॉर्म में पड़ी है तो वो वहाँ से उसे रेगुलेट करके बोन तक लेके आती है। दांत गिरने के अमल को रोकती है ये विटामिन के 2 जो है ये, जो है ये एक प्रोटीन बनाती है कैल्शियम के साथ, जिससे दांत गिरने का जो अमल है वो रुक जाता है। उस ऑस्टियोकैल्सिन नामी प्रोटीन होती है जो दांतों को गिरने से रोकती है एज के साथ साथ। और वैसे भी अगर कोई डेंटल इशू है तो उसमें भी ये जो है हेल्प करती है। अब दूसरा जो एलिमेंट है उसका नाम है जी विटामिन D3, कोलिकैल्सिफेरॉल है, ठीक है। ये भी बोन के जो है उसके लिए बहुत अहम रोल अदा करता है, बोन की फॉर्मेशन में, ओवरऑल हेल्थ में बहुत रोल अदा करता है। हमारे जो ट्रांसमिशन है न्यूरॉन की, उसमें रोल अदा करता है। डोपामीन लेवल को सेट करता है, हमारी जो सर्दियों में एनजाइटी डिप्रेशन होती है उसको लेवल करता है। इसका मेन सोर्स भी बीफ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ है जो आप इस्तेमाल करके। और उसके बाद सूरज
सूरज की लाइट से विटामिन डी जो है इसकी काफ़ी अमाउंट जो है हमें मिलती है। हमारा जो मेलानिन है वो सूरज की लाइट से विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। अब जो हमारे ये हिस्से हैं, मुंह, हाथ, ये इस जगह पे इतना मेलानिन नहीं होता कि हम लोग सूरज के सामने अगर इन हाथों चीज़ों को एक्सपोज करते हैं तो उससे हमें इतना विटामिन डी नहीं मिलता जो अंग्रेज़ लोग करते हैं बीच पे जाके, मतलब पूरी अपनी बॉडी एक्सपोज करते हैं अंडर गारमेंट्स पहन के। उससे विटामिन डी जो है आदमी को ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा होता है और वहाँ से विटामिन डी जो है वो ज़्यादा बनता है। तो जो हम लोग करते हैं कि धूप में बैठ के कपड़ों के समेत, ये नहीं, कम से कम आप अपने टखनों तक जो है, घुटनों तक ये कोई शॉर्ट्स वगैरह पहन के अगर बैठें तो उससे फिर कुछ फ़र्क पड़ेगा विटामिन डी का। ठीक है, ये तो थी मेडिसिन और ये इसके काम थे। अब जो मेन है कि आप मेडिसिन लें कब। मेडिसिन आप तब लें जब आपको इसकी इंतहाई ज़रूरत हो। मतलब आपको, आपने पहले विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। अगर तो आपका टेस्ट में कमी है विटामिन डी की तो तभी इसको यूज़ करें। अदरवाइज़ जो मेडिसिन होती हैं ये मेडिसिन ही होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट। अब अभी आप जो विटामिन K2 है इसको कई मेडिसिन ऐसी हैं जिसके साथ नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कोई भी आप अगर खून पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन फिर मेडिसिन है, पहले आप अपनी खुराक चेंज करके देखें, उसके साथ अपनी रेगुलर रूटीन चेंज करें, एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट होती है कि जिसमें सब कुछ होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि गोश्त खाएं, गोश्त अपनी ज़िंदगी में से निकालें ना, लेकिन गोश्त तरीके से खाएं कि उसमें नमक कम कर लें। अगर आपको बीपी का इशू है तो उसमें नमक कम कर लें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो उसको पहले बॉयल कर लें। बॉयल करेंगे तो उसमें से वो जो है फैट्स हैं वो निकल जाएंगे। वैसे यूज़ कर लें आप उसको, या उसको आप बारबेक्यू कर लें। बारबेक्यू में भी जो रिसेंट रिसर्च थी उसमें था कि उसमें थोड़े कैंसर के काजिंग एजेंट बन जाते हैं, तो उसको थोड़ा आप अवॉइड कर लें। लेकिन ये है कि जिस दिन अगर आप ज़्यादा बीफ खा लें तो उस दिन वो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, मुझे हदीस पूरी तरह याद नहीं लेकिन उसका मफ़हूम मैं बता देता हूँ। हदीस नहीं है, मतलब उनकी ज़िंदगी की है कि वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में 2 सालन इकट्ठे नहीं खाए। 2 सालन से मुराद वो ये भी लोग कहते थे कि मतलब सालन में जो घी होता है, जो ऑयल होता है, उसको भी वो 2 सालन कंसीडर करते थे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो कैप्सूल हैं ये बच्चों के लिए जो है वो इतने मुनासिब नहीं है। उनको अगर आपने देने हैं तो आप उनके लिए 7 सीज़ जो फ़िश लीवर ऑयल है वो यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।